हर साल इंडिया में कई तरह की ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस अरेंज होती है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ों से रिलेटेड। एक ऐसी ही कॉन्फ्रेंस है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि इस साल 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 को ऑर्गेनाइज की गई। ये कॉन्फ्रेंस शिमला में ऑर्गेनाइज की गई थी। हाय एवरीवन, दिस इज अल्फिया नगरीवाला फ्रॉम तथागत IAS अकेडमी और मैं आपको बताऊंगी इस ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में सारी डिटेल्स, उसकी हिस्ट्री, क्यों ये अरेंज की जाती है, क्यों ऑर्गेनाइज की जाती है, साथ ही साथ इस साल जो ऑर्गेनाइज हुई उसके क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। तो 1921 में सबसे पहले ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस शिमला में अरेंज की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस का जो एम था वो ना सिर्फ लेजिस्लेचर को सेलिब्रेट करना, लेकिन साथ ही साथ डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करना, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट आइडियाज और इनोवेटिव थॉट्स लेकर आना, जिससे कि लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स और सेशंस और ज्यादा बेहतर तरीके से इफेक्टिव वे में वर्क कर सके। जी हाँ, इसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए इस साल भी 82nd कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो शिमला में ऑर्गेनाइज की गई है। इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन डिजिटल मीडियम से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है और इसे इनॉग्रेट करते हुए उन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात की। साथ ही साथ ये भी कहा कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियाज लाइफ, एक नेचुरल टेंडेंसी है, एक नेचुरल वे है। और सबका साथ सबका विकास के साथ आज उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करते हुए सबका प्रयास का भी रिजोल्यूशन दिया, ताकि डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके और अपने गोल्स को और बेहतर तरीके से सब मिलकर सेटिस्फाई कर सके। साथ ही साथ उन्होंने स्टेट के रोल को भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने स्टेट के इंपॉर्टेंट रोल को बताते हुए कहा कि स्टेट जो है वो फाउंडेशन होते हैं किसी भी कंट्री के, और कंट्री के सक्सेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सभी स्टेट्स का जो है डेवलपमेंट हो सके। और 100 ईयर्स कंप्लीट होने की इस सेलिब्रेशन में इस साल के अंत में, इस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक एग्जीबिशन भी अरेंज किया जाएगा, जिसका टाइटल है ऑन जर्नी ऑफ ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस सिंस 1921 टू 2021, जो इस कॉन्फ्रेंस की जो जर्नी है उसको शो करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रहे हैं। तो जब इस इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की हम बात करें तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, स्पीकर ने इस सेशन को इनॉग्रेट करते हुए ये कहा कि पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं, जो डेकोरम नहीं मेंटेन किया जा रहा उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, डिस्ट्रप्शंस को कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि स्मूथली पूरा सेशन जो है, प्रोसीडिंग्स जो है उसको चला सके और कंसेंसस जो है डेवलप कर सके। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पिछले कुछ महीनों में देखा गया है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शंस हुए हैं। अलग अलग इश्यूज जैसे कि फार्म लॉस, पेगासस, इलेक्शन, एंटी डिफेक्शन को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोटेस्ट शो किया है, जिससे कि कोई भी कंसेंसस नहीं निकल के आ पाया। डेकोरम जो पर्सनल वैल्यूज है, इंडियन वैल्यूज है, उनको भी नहीं मेंटेन किया गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्पीकर ने जो है इस चीज को जोर देते हुए कहा है कि जो डिस्ट्रप्शंस है इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। इन डिस्ट्रप्शंस को कंट्रोल करने के लिए स्पीकर ने यह भी कहा है कि कॉन्फ्रेंस के एंड में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, उनके हेड से बात की जाएगी। इन पार्टीज से बात करके इनको समझाया जाएगा कि किस तरीके से डेकोरम को मेंटेन करके रखना है, ताकि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है वो ना रुके, उसमें डिस्ट्रप्शंस ना आए और स्मूथली सभी कुछ वर्क करे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो 0R को लेकर स्पीकर ने कहा। 0R जो है बहुत ही हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में कई बार सस्पेंड किया गया, और इसी को ध्यान में रखते हुए स्पीकर ने ये बात कही है कि इस 0R को और क्वेश्चन R को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको अपना एक मत प्रेजेंट करने के लिए, अपना वोट प्रेजेंट करने के लिए और अपनी बात प्रेजेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मॉनसून सेशन के चलते हुए, कोविड के चलते हुए 0R को बहुत सी बार सस्पेंड किया गया। 0R इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, जिसकी शुरुआत 1962 से हुई। एक इंपॉर्टेंट टूल है, एक डिवाइस है, जिसको यूज करके गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जाता है बाय वे ऑफ डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो अगर इस 0R मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाएगा
तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा बेहतर वे में फिक्स किया जाएगा और प्रोसीडिंग्स जो है, सेशंस जो है, उसके जो रिजल्ट है और ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो यहाँ पर उठकर आया था वो है डिफेक्शन का। एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रेंथन करने की बात की गई, उसमें कुछ चेंजेस लेकर आने की बात की गई, लेकिन किसी कारण से उसमें कॉन्सेंसस नहीं बन पाया, कोई भी कॉन्सेंसस एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर यहाँ पर नहीं बन पाया। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्ट्रिक्ट एंटी डिफेक्शन लॉज, डिफेक्शन के कई सारे केसेस सामने आए हैं। इसीलिए कुछ एमिनेंट लीडर्स ने सजेस्ट किया है कि एक कमिटी बनाई जाए जिसको डिफेक्शन के केसेस में फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी का पावर दिया जाए, जो कि अभी स्पीकर के पास है। तो इस पावर को जो है ट्रांसफर करने की बात कही गई है, लेकिन इसको लेकर कोई भी कंसेंसस जो है यहाँ पर नहीं बन पाया है। फोर्थ, पार्लियामेंट्री कमिटीज की फंक्शनिंग को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है। स्पीकर ने कहा है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है, स्टैंडिंग कमिटीज भी और परमानेंट कमिटीज भी जो है, एडॉक कमिटीज है, उनको जो फंक्शनिंग है उस फंक्शनिंग को जो है इफेक्टिवली मैनेज किया जाए, उनकी फंक्शनिंग को एक चेक लगाया जाए। कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे पूरे साल भर में एटलीस्ट एक बार खुद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इन सारी फंक्शनिंग को, उन्होंने क्या काम किया है, उनके क्या आउटकम्स रहे हैं, उसको एक बार इवेल्युएट कर सके, साथ ही साथ उन्हें सजेशन भी दे पाए हर एक चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से वो और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या क्या वो और चीज़ें, नई चीज़ें के ऊपर जो है देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो कमिटीज़ को लेकर भी एक बात यहाँ पर निकल कर आई है। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक वन नेशन और वन लेजिस्लेचर की बात यहाँ पर निकल कर आई है। एक डिजिटल मीडियम बनाने की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कही है, ताकि डिजिटली जो है सभी लेजिस्लेचर्स कनेक्ट हो, सभी लेजिस्लेचर्स की जो मीटिंग है वो एक ही जगह पर, सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग एक ही जगह पर डाली जाए, सारी जितनी भी पुरानी रिकॉर्डिंग्स है, जितने भी नई रिकॉर्डिंग्स है सेशंस की, वो एक ही जगह पर डाली जाए ताकि कोई भी उन्हें एक्सेस कर सके और उन्हें देख सके। तो टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और स्पीकर ओम बिरला ने यहाँ पर कही है। पार्लियामेंट्री डिबेट्स को और ज्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि खुद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को कुछ ऐसे 75 टॉपिक्स बनाने चाहिए जिस पर वो रिसर्च करे और डिबेट्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाए, कंटेंट जो है वो इफेक्टिव लेकर आए और इन 75 टॉपिक्स को सिलेक्ट करे जिस पे कि वो आगे चलकर जो है लेजिस्लेशन बनाए या फिर बनाना चाहते हो। तो ऐसे कुछ रिसर्च के टॉपिक्स जो है वो हर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हर लेजिस्लेचर का स्पीकर सिलेक्ट करे। तो ये कुछ की हाइलाइट्स थे इस मीटिंग के, इस कॉन्फ्रेंस के। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में इस बार क्या क्या चीज़ें हुई, क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कब से ये सेलिब्रेट की जा रही है, कब ऑर्गेनाइज की जा रही है, कितने साल हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे चैनल्स, टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे आप डेली करंट अफेयर्स के अपडेट पाएंगे। इसी इनोवेटिव तरीके से आप देख पाएंगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं हमारी कंट्री में। तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।